एक इंसान के अंदर भूत आ जाना, एक हॉन्टेड हवेली होना या एक हॉन्टेड अपार्टमेंट होना, इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव है जहां पर भूत प्रेत और आत्माओं का वास है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? राजस्थान इन पार्टिकुलर एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ पे कई हॉन्टेड प्लेस, स्टोरीज, भूत प्रेत और आत्माएं पाई जाती हैं। और उन्हीं में से एक है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, जहाँ पर भूत भगाने की प्रैक्टिस यानी कि एक्सोर्सिज्म किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू टेम्पल है। इस टेम्पल में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पूजा करवाते हो तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। जनरली अगर आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर आपको घंटियों की, आरतियों की और भक्तों की आवाज़ आएगी। लेकिन इस मंदिर की बात ही अलग है। यहाँ पर पुजस्ट लोगों की चीख के अलावा आपको शायद ही कुछ सुनाई देगा। इस मंदिर में कुल 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें से पहले 2 चैम्बर्स में लॉर्ड हनुमान जी एंड भैरव जी की मूर्ति है। इस मंदिर के लास्ट हॉल में एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब है। यहाँ पर पोजेस्टेड लोग अपना सिर पटकते हुए, चिल्लाते हुए पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पंडित लोग पोजेस्ट लोगों को मारते हैं। कभी कभी उन पर गर्म पानी डालते हैं और कभी उन्हें सीलिंग से लटकाते हैं। ये जगह कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बड़ा हो या छोटा, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद हम सभी को बहुत पसंद है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी की बात थोड़ी सी अलग है। जैसे कि जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें प्रसाद दिया जाएगा, पर तुम उस प्रसाद को खा नहीं सकते। लाइक इट्स काइंड नॉट अलाउड कि तुम ग्रहण करो प्रसाद को, यू हैव टू टेक इट। और वहाँ का जो प्रसाद होता है दैट इज ब्लैक एंड कलर, ब्लैक लड्डू, वो तुम्हें देते हैं प्रसाद के नाम पे। तुम्हें उस प्रसाद को अपने शरीर के चारों ओर 5 बार घुमाना है और फिर उसे आग में डालना है। जैसे ही आप इस मंदिर से निकलोगे तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर ऑफर की गई कोई भी चीज़ आप कंज्यूम ना करो। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई खाना, पानी या प्रसाद हो तो उसे तुम अपने साथ घर पर नहीं ले जा सकते हो, उसे तुम्हें वहीं पर छोड़ना होगा। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। यहाँ पर किसी को टच करना या किसी से बात करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यू हैव नेवर नो कौन पोजेस्ट है। जब तुम टेम्पल से जा रहे होंगे यू डोंट टर्न बैक, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई दे। बिकॉज काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है कि जो लोग वापस जा रहे हैं, जिन्होंने टर्न बैक करके देखा है, भी आगे जाके पोजेस्ट हुए हैं। बिकॉज उन्हें लगा था कि उनके पीछे उनके जान पहचान का आवाज़ मार रहा है। लेकिन बुरी आत्माएं कई बार ऐसा करती हैं कि वो तुम्हारे जान पहचान के लोगों की आवाज़ निकालती हैं एंड कॉल यू, जिससे तुम पीछे देखो। इसलिए जब तुम बालाजी टेम्पल से निकलते हो तो डोंट टर्न बैक, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर में 3 देवताओं की पूजा की जाती है, लॉर्ड हनुमान, प्रेतराज, भैरव जी। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों देव भूत प्रेत और आत्माओं से रिलेटेड हैं, और इनकी पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि ये तीनों देव यहाँ पर आए थे। इस मंदिर से जुड़े बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर एक डिवाइन पावर है, और उस डिवाइन पावर की वजह से ये मंदिर गाइडेड रहता है। और ऐसा माना जाता है कि यह शक्ति बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों को ठीक करने और उन्हें काले जादू के चंगुल से मुक्त कराने में मदद करती है। यदि आप अलौकिक शक्तियों, भूत प्रेत या आत्माओं पर बिलीव नहीं करते हो तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको बिलीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी शक्ति है जो इन सारी चीज़ों में विश्वास करने में मजबूर कर देगी। अपनी स्टोरीज की वजह से इंडिया के सबसे फेमस टेम्पल में से एक बालाजी टेम्पल का भी एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। अकॉर्डिंग टू पीपल बिलीव, यहाँ के देव कम से कम 1000 साल पुराने हैं और भगवान हनुमान जी की मूर्ति अरावली हिल्स के बीच में स्वयं प्रकट हुई थी। पहले इस मंदिर की जगह एक घना जंगल हुआ करता था और श्री महंत जी के पूर्वज यहाँ पूजा किया करते थे। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ के तीनों देव
महंत जी के सपने में आए थे और उन तीनों देव ने महंत जी को कहा था कि वे उनकी सेवा करें और तब से यहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करनी शुरू कर दी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉरर स्टोरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के भक्तों का ये कहना है कि जैसे ही वो इस क्षेत्र में अपना पैर रखते हैं उनको एक अलग एनवायरनमेंट महसूस होता है। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी गर्म क्षेत्र में स्थित है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के आसपास घूमोगे तो आपको एक ठंडा एनवायरनमेंट महसूस होगा। यहाँ एक और बात है, वो ये कि इस मंदिर में हमेशा बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से हम मूर्ति को देख नहीं पाते। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।